नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देशांतर रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। इनकी कुल संख्या 360 होती है। इनकी कुल संख्या 360 होती है और सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है और सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा के विपरीत में 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिमी देशांतर रेखा है। इससे स्पष्ट होता है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा दोनों एक ही रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं के आधार पर किसी देश के समय की गणना की जाती है या निर्धारण किया जाता है। देशांतर रेखाओं के आधार पर किसी देश या स्थान का समय निर्धारण किया जाता है। सूर्य द्वारा 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाएं पार की जाती हैं। इस प्रकार 1 घंटे में 15 देशांतर रेखाओं को सूर्य पार करता है। तो एक देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगेगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है। यह यूनाइटेड किंगडम के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। यह यूनाइटेड किंगडम के ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है और 3 महासागरों से होकर गुजरती है। तो पहले हम जानते हैं कि 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं। 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं जहाँ से होकर हमारी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा गुजरती है। वो महाद्वीप हैं यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। 3 महाद्वीप हो गए, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। अब महासागर जानते हैं कि कौन कौन से महासागर से होकर हमारी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा गुजरती है। तो वे महासागर हैं आर्कटिक, अटलांटिक और दक्षिणी महासागर। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के बारे में। तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या तिथि रेखा कितने महासागरों से होकर गुजरती है। तो ये 3 महासागरों से होकर गुजरती है और एक जलसंधि से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर और दक्षिणी महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग की जलसंधि से भी होकर गुजरती है। बेरिंग की जलसंधि से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग की जलसंधि से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में यूएसए देश के वाशिंगटन डीसी स्थान पर संपन्न हुई इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में इसका निर्धारण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार काल्पनिक रूप से मोड़ा गया है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो भूमध्य रेखा है, एक दूसरे को अटलांटिक महासागर के भाग किन्ही की खाड़ी में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं। अब प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा यूरोप महाद्वीप के 3 देश और अफ्रीका महाद्वीप के 5 देशों से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा यूरोप देश के 3 देश और अफ्रीका देश के 5 देशों से होकर गुजरती है। यूके देश के 3 देश हैं फ्रांस, स्पेन और यूके। अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं अल्जीरिया, घाना, टोगो, बुर्किना फासो और माली। 2 देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को गोरे के नाम से जाना जाता है और इनके मध्य की दूरी 111.9
1 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, जो 111.31 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर ये 0 किलोमीटर हो जाती है। अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती हैं। अब हम समय कटिबंध की बात कर लेते हैं। समय कटिबंध क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है और एक समय कटिबंध में 15 देशांतर रेखाएं होती हैं। एक समय कटिबंध में 15 देशांतर रेखाएं होती हैं। रूस देश में सर्वाधिक समय कटिबंध 11 समय कटिबंध हैं। कनाडा देश में 5 समय कटिबंध हैं। यूएसए में 4 हैं और यूरोप महाद्वीप में 3 समय कटिबंध हैं। अब हम बात करते हैं प्रमाणिक समय की। प्रमाणिक समय क्या होता है? जब किसी स्थान विशेष का समय पूरे देश में माना जाता है, उसे ही हम प्रमाणिक समय कहते हैं। जब किसी स्थान विशेष का समय पूरे देश में माना जाता है तो उसे हम प्रमाणिक समय कहते हैं। जैसे भारत के प्रयागराज के निकट नैनी का स्थान पूरे देश में माना जाता है, अतः यह प्रमाणिक समय है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से पूरे देश के समय की गणना की जाती है, अतः यह प्रमाणिक समय है।